हेलो, मैं हूं राजीव सिंह। आप देख रहे हैं साइंस बॉक्स। आज साइंस बॉक्स में हम बात करेंगे आसमानी बिजली के बारे में। चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्राकृतिक घटनाएं घटती उसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं घटने वाली कोई घटना है तो हमारी आसमानी बिजली है। आपको भी याद होगा, अगर हम बात करें 2021 में 7 जून का बात थी, तो वहाँ पे ये देखा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो वहाँ पर 121 आदमी बिजली गिरने के चलते मारे गए थे। ये आपने देखा। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि हर साल 2500 लोग आसमानी बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। ये तो आपने आंकड़े देखा। मैं कुछ इसके फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये कहा जाता है कि जब आसमानी बिजली जब गिरती है तो पता है आपका वोल्टेज कितना होता है? 10 करोड़ वोल्ट होता है। मीन्स आपके 100 मेगावाट के बराबर उसका वोल्टेज होता है। आपको भी पता होगा कि हमारे घर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे हमारा काम करता है। तो इसी से अनुमान लगा दीजिए कितना इसका वोल्टेज हाई होता है। अगर वहीं बात करें इसको एम्पियर में अगर बात करें तो इसका एम्पियर होता है 10,000 मानी मीन्स 10,000 एम्पियर्स के बराबर होता है। तो घर में अगर हम बात करें तो 5 एम्पियर पे आपके फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी जो भी है आपके अप्लायंसेस वो ईजी से चल लेते हैं। ये आपने देखा। अगर इसके हम आसमानी बिजली की बात करें, इसको गिरने में मात्र 0.005 सेकेंड लगते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये सन से 5 गुना टाइम इसका टेम्परेचर होता है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर हम सन के टेम्परेचर की बात करें तो मात्र 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर है सन के टेम्परेचर से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये आपने देखा इसके कुछ फैक्ट के बारे में। अब हम आते हैं इसके आसमानी बिजली के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हर बिजली के चमकना बिजली गिरना नहीं कहलाता है। तो चलिए हम आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्थ पर देखिएगा कि सन की लाइट जैसी अर्थ पे आती है तो बहुत सारे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वाटर के सोर्स हैं। इसको क्या करते हैं, इवापोरेशन करके उसको ऊपर लेकर जाती है। तो वहाँ पर देखिएगा जैसे ही हमारा 165 मीटर ऊपर जाता है तो वहाँ पर हर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी आने लगती है। तो जैसे इससे ऊपर हमारा वाष्प बन के जाता है पानी, तो वहाँ पे बादल के फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे देखिए बादल बनता है और बादल में देखिए कभी कि रेनी सीजन होता है, अभी देखोगे बर्फ़ के टुकड़े आते हैं। तो वहाँ पे बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि आइस के फॉर्म में हो जाते हैं वहाँ पे। अब देखिए तो होता क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया था बिजली 3 तरह के आपको गिरना होता है। तो सबसे पहले बात करें आपस में बिजली, पहला अगर हम बात करें बिजली को गिरना तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इंट्रा क्लाउड होते हैं। जब आपस में बादल आपस में घर्षण करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इंट्रा क्लाउड बोलते हैं। मीन्स कि आपस में घर्षण करेंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज और नीचे, तो वहाँ पर सिर्फ एक आपको लाइटिंग दिखाई देगा। इसको हम बिजली गिरना नहीं कहेंगे। दूसरी अगर हम थ्योरी की बात करें तो ये कहा जाता है कि इसको बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड। मीन्स कि एक बादल दूसरे बादल में जब क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, वहाँ पे भी देखिएगा स्पार्क होता है और वहाँ पे भी बिजली आपको चमकते हुए दिखाई देता है। हम उसको भी क्या करते हैं, बिजली गिरना नहीं कहते। अगर हम तीसरे बिजली को गिरने की बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड मीन्स बोला जाता है। मीन्स क्लाउड टू ग्राउंड। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि आपस में बादल फ्रिक्शन किए, तो फ्रिक्शन करने के बाद जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर की तरफ चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आता है। वही घटनाएं हमारे अर्थ के ऊपर होती है। तो जैसे आप देखिएगा ये रेनी सीजन में ज़्यादा घटनाएं होती है तो यहाँ पे भी एयर के चलते, हवा के चलते जो हमारे ग्रास है, पेड़ पौधे आपस में क्या होते हैं, फ्रिक्शन करते हैं और फ्रिक्शन करने के चलते यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज हमारा उत्पन्न होता है और नेगेटिव चार्ज हमारे अर्थ के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है। मीन्स इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। होता क्या है, दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हो वो सब चीज़ एटम से मिलकर बनता है। तो एटम के भी अंदर अगर देखा जाए तो उसके भी अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मीन्स प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है।
आपने देखे थे। सेम घटनाएं क्या होती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा बिजली गिरता है हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में रख सकते हैं। मीन्स कि देखिएगा आपने भी स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हो कि बालों में आपने देखा कि पेन को लेकर आप बालों में रगड़ते हैं और कागज़ के जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उसको आपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, वो अटैक करते हुए आपने भी देखा होंगे। सेम घटना है यदि हम कंघी से भी बात किए थे, हम कंघी लेते हैं और अपने बालों में उसको रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है कि बालों के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है हमारे बालों के अंदर ट्रैप हो जाता है, मीन्स फंस जाता है। आज जैसे ही हम क्या करते हैं छोटे छोटे कागज़ के पीसों को हम जैसे अट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है कि कागज़ के पीसों को जो हमारा कंघी होता है वो भी अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है तो पॉजिटिव को क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम घटनाएं हमारे बिजली गिरने में भी होता है। तो यहाँ पे जो बिजली गिरती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा वो आपको करंट मिला, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला बादल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला, तो क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बताया था कि जब भी बिजली गिरती है वहाँ पे अपना बिजली जब भी इलेक्ट्रॉन पास करेगा हमेशा अपना ईजी पाथ ढूंढता है। जैसे ही बिजली गिरता है तो वहाँ पर देखिएगा साउंड प्रोड्यूस होता है। मीन्स देखिएगा पहले नंबर जैसे आप देखिएगा तो पहले नंबर जब भी बिजली चमकता है तो पहले हमें चमकता हुआ दिखाई देते। क्यों? कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होने के चलते हम पहले उसको चमक को देख पाते हैं और बाद में उसको हम साउंड को सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड का जो स्पीड होता है बहुत कम होता है। तो आपने देखा जैसे ही बिजली गिरती है उसको आपको गिरने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, मीन्स 0.005 सेकंड इसको गिरने में लगते हैं। देखिए तो आप भी देखिएगा क्या होता है, जैसे आप घर में भी देखिएगा मम्मी जब खाना बनाती है तेल को गर्म करती है वो तो गर्म है, जैसे हम ठंडे चीज़ों को अगर वहाँ पे हम गिराते देखिए एक आवाज़ आता है, छन सी एक आवाज़ आती है। सेम घटना है हमारे बिजली में गिरने, जैसे हमारे बिजली क्या होता है गिरता है तो आपने देखा गर्म था और गर्म से ठंडे की ओर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगा। मीन्स कि जैसे वो आपको गिरता है तो होता क्या है वहाँ पे कि जो हमारे वाष्प होते हैं वो दूर होने लगते हैं, गर्मी होने के चलते वो क्या होते हैं दूर होने लगते हैं और दूर होने के चलते क्या होता है वहाँ पे हमारा साउंड वहाँ पे निकलता है। ये आपने देखा साउंड के पीछे क्या कारण है और वो क्या करता है हमारे अर्थ के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको स्टडी को अगर बोला जाए तो हम इसको फिल्मोलॉजी बोला जाता है। इसकी भी पढ़ाई होती है, बहुत सारे रिसर्चर इस पर अभी भी काम करें, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्मोलॉजी बोला जाता है। अगर इसको भी देखिएगा किसी किसी के बॉडी पे जब आसमानी बिजली गिरती है तो उनके बॉडी पे टैटू का निशान बन जाता है, जिसको हम लोग टेंशन भर के भी नाम से जानते हैं।